हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय न्यू वीडियो। आपको आर एस अग्रवाल क्लास 9 का जो मैथ एक्सरसाइज नंबर 1B का क्वेश्चन नंबर 39 बताने वाला हूँ। डेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ अ ट्रेंगल। कोई ट्रेंगल है, ए बी सी डी दिया है, उसका साइड जो बी सी है उसका जो मिड पॉइंट दिया गया है रिस्पेक्टिवली है वर्टिसेस ऑफ द ट्रेंगल। चलिए मैं आपको क्वेश्चन को नोटबुक पे समझाता हूँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा आपको। सबसे पहले ट्रेंगल बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेंगल बनाते हैं। यहाँ पर एक ऐसे कुछ करके यहाँ पर इट्स ओके एक ट्रेंगल बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन बन गया। देखिए अब ट्रेंगल का दिया नाम ए दिया है, इसका बी नाम दिया है और इसका सी नाम दिया है। और कह रहा है कि जो बी सी है क्वेश्चन नंबर 39 में, देखिए पहले कुछ दिया है, जो बी सी है उसका कोऑर्डिनेट, उसका मिड पॉइंट डी है, यानी ये है डी, और उसका 3 कोऑर्डिनेट 4 दिया है। और जो कह रहा है कि सी ए है उसका ई कोऑर्डिनेट, ई मिड पॉइंट ई है, जिसका कोऑर्डिनेट है आपका C8,9 है। और जो आपका ये है यानी ए बी का जो मिड पॉइंट दिया है वो दिया है आपका एफ, और एफ दिया है, एफ का कोऑर्डिनेट है 6,7। ये आपकी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? देखिए कोई ट्रेंगल है, ए बी सी डी दिया है, उसका मिड पॉइंट डी दिया है, डी का कोऑर्डिनेट दिया और ए सी का ये है, और ए बी का मिड पॉइंट ये एफ है, एफ का कोऑर्डिनेट दिया है। बस क्वेश्चन यही है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसको क्या हम लिख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं दिया तो एक्स और वाई मान सकते हैं इसको, वो x1 और y1। इसमें कुछ नहीं दिया है तो x2 और y2 मान लिए हम। इसमें कुछ नहीं दिया है तो x3 मान लिए और इसको y3 मान लिए। क्या हम मान सकते हैं कि नहीं? देखिए कैसे, देखिए ये पहले आया इसलिए हम x1 और x2 मान, इसको x1 y1 माने हैं। इस दो सेकेंड टाइम में आया, यानी दूसरे टाइम में आया, एक के बाद बी आता है, बी यानी दूसरे नंबर पे आया, दूसरे नंबर, तो इसलिए हम x2 y2 रखें। ये तीसरे नंबर पर आता है इसलिए हम x3 और एक y3 रखे हैं। अब चलिए अब करते हैं ये। अब यहाँ पर लिखिए ए बी, पहले वर्ड लिख लेते हैं, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट वेयर, लाइन सेगमेंट लिखेंगे पहले, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। वेयर लिखेंगे ए बी इज अ लाइन सेगमेंट वेयर एफ इज अ मिड पॉइंट। यहाँ पर क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ए बी हम कोई लाइन लिए हैं, यहाँ से ए और बी लाइन लिया है, उसका मिड पॉइंट हमारा एफ दिया है, और ये आपका ए हो गया, ये आपका बी। बस यही बोल रहा है, ऐसे कर लिए। यानी कि ये लाइन की हम बात कर रहे हैं, ये लाइन की, बस हो गई। अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसमें ना 4 ठो इक्वेशन बनेगा, और एक्स वाई का 4 ठो इक्वेशन और वाई का 4 ठो इक्वेशन बनेगा। तो एक्स का 4 ठो इक्वेशन, वाई का 4 ठो इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे ना कि इसको पहले एक्स का निकालेंगे। अगर हम एक्स वाई दोनों साथ निकाल दें तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक का सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। अब देखिए पहला इक्वेशन बनेगा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आप जानिए मिड पॉइंट होता क्या है। और मिड पॉइंट ये होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला आता है x2 और x2 हो गया x1 अपॉन में 2। अब देखिए y1 और प्लस y2, या दोनों में से 2 में से 5 प्लस कीजिए या 5 को 2 से प्लस कीजिए, ओबिनेंट होगा आपका 7 ही, तो अपन में 2। ये आपकी मिड पॉइंट हो गई, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए होती है और वाई की वैल्यू ये निकालने के लिए हो गई। इट्स ओके। तो आइए हम निकालते हैं ए बी लाइन सेगमेंट माने एफ इज अ मिड पॉइंट। तो हम जोड़ देंगे x1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर x2 दिया है इसलिए हम x2 को जोड़ते हैं, अपॉन में 2 रखते हैं, उसके इक्वल में कितना आया है x, यहाँ पर x देखिए x पे 6 है इसीलिए इक्वल टू हम 6 रखते हैं, और x1 प्लस x2 रखते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा, और ये देखिए आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्या हुआ आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बना। ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप 2x पे भी देख सकते हैं तो आपको, या 1.5x पे, तो आपको समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट इक्वेशन बना। अब सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए ए बी हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, ए बी हम लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, ए सी ले रहे हैं, ए सी लाइन सेगमेंट ले रहे हैं, और जो आपका डी है वो मिड पॉइंट है। क्या आपका मिड पॉइंट है? इट्स ओके। अब क्या देखिए, अब करो बस वही x2 प्लस अगर x3 करते हैं अपॉन में 2 रखते हैं, यानी इसको और इसको हम जोड़ा तो ये आपका 3 आएगा। तो अब देखिए x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 2 से 6, यानी कि ये आपका आ गया इक्वेशन सेकेंड, ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखिए अब इक्वेशन थर्ड कैसे निकालेंगे। अब थर्ड के लिए ए बी एक लाइन सेगमेंट मान रहे हैं ए सी,
और आपका ई मिड पॉइंट है। क्या है आपका? मिड पॉइंट है। थोड़ा फास्ट करते हैं, इसमें समझ गए होंगे आप, इसलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ। देखिए ए बी ये आपका बन गया, और x1 जोड़ते हैं और x3 जोड़ते हैं, अपॉन में 2 रखते हैं, तो ये आपका 8 प्राप्त होता है। 8 रखेंगे, x1 प्लस x3 इक्वल्स टू 8 टू जा 16, यानी x1 और प्लस x3 को करते हैं तो आपका 16 ओबिनेंट होता है, यानी कि प्राप्त होता है। तो ये इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लिए। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये, सेकेंड इक्वेशन ये, थर्ड इक्वेशन ये, इसलिए मैंने इसको रेक्टेंगल के फॉर्म में मतलब इसे करके बॉक्स बना दिया कि आपको समझ में आएगा। 3 इक्वेशन निकल गए। अब चौथा इक्वेशन कैसे निकालेंगे? अब देखिए फोर्थ इक्वेशन निकालने के लिए ना सबको जोड़ देंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन जोड़ देंगे। तीनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन आप अगर ऐड कर देते हैं तो आपको क्या होगा? आपका फोर्थ इक्वेशन भी फाइंड हो जाएगा। तो देखिए हम जोड़ते हैं x प्लस और x1 और x2, इसको छोड़ दीजिए, अभी ये छोड़ दीजिए। अब देखिए x2 प्लस x3, अब देखिए यहाँ पर थर्ड इक्वेशन के लिए x1 और x3 जोड़ दीजिए, प्लस x3 और प्लस x1, ये आपका जोड़ में कहीं भी यानी ऐड में कहीं भी रख सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ पर पहले 12 था, अब देखिए यहाँ पर 12 लिख लिए, और यहाँ का ये आपका 6 हो गया, और ये आपका 16 जोड़ देंगे, हो गया। इट्स ओके। अब समझ गए होंगे। देखिए इसमें x1 एक बार में, एक x1 ये, तो 2x1 लिख दिए, और ये 2x2 लिख दिए, यहाँ पर 2 बार है तो 2x3 लिख दिए। इसको जोड़ेंगे तो आपका 34 आएगा। जोड़ के ऐड करके आप देख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x तो कॉमन नहीं है, इसमें x है, इसमें x2 है, इसमें x3 है, इसलिए कॉमन क्या दिख रहा है आपको? खाली 2 दिख रहा है। तो x1 यहाँ पर x2, ये आपका x3 इक्वल्स टू, और ये आपका 34। 2 से इसको काट दिए 70 टाइम्स में, कितने टाइम्स में? यानी x प्लस x2 और x3, ये आपका कितने में आ रहा है? कितना आ रहा है? यहाँ पर काटेंगे तो 17 आएगा। ये देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो आपको डिवाइड हो जाए, इसलिए हम डायरेक्ट कर देंगे, 2 से काट देंगे, क्योंकि आप अब 9th क्लास में चलेंगे, इसलिए आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझना चाहिए, आप डायरेक्ट करना सीखना चाहिए। ये आप निकाल दिए फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पर पहले एक बार कर लेते हैं। ये आपका फोर्थ इक्वेशन निकाल दिए, ये आपका फोर्थ इक्वेशन निकल गया, हो गया। इट्स ओके। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन आप निकाल लिए, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं इसको। अब देखिए अब फोर्थ इक्वेशन निकल गया। अब फोर्थ इक्वेशन को अब क्या करना है? फोर्थ इक्वेशन में से घटाना है किस इक्वेशन को? सेकेंड इक्वेशन को। अब फोर्थ इक्वेशन में से घटाना है सेकेंड इक्वेशन को। देखिए फोर्थ इक्वेशन क्या दिया है? फोर्थ इक्वेशन x2 और x1 x2 और x3 का 17 आया है, और ये आपका कहाँ है? ये आपका किधर गया जी? हाँ ये है, ये आपका। अब यहाँ पर x2 प्लस x3 रखेंगे इक्वल्स टू, ये आपका 60 कितना है? 6, ये आपका 6 है, तो यहाँ पर 6 रखें, हो गया। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट रखेंगे, यहाँ पर आप इक्वेशन पढ़े होंगे कि इक्वेशन में क्या होती है, ये प्लस है तो यहाँ पर माइनस लग देते हैं, यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ माइनस, ये इससे कैंसिल, यानी प्लस माइनस कैंसिल, और x1 इक्वल्स टू, यानी कि x1 और इसका जोड़े हैं x1 को, यानी कि x1 की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 11 आ गई, x1 की वैल्यू। अब देखिए अब ये x1 की वैल्यू निकालें, हम कहाँ पुट करेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। इसमें देखिए पुट करिए, x1 की वैल्यू दे दी, यानी x1 की जगह पर हम 11 लिख देते हैं, सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं, और यहाँ पर x2 हमको फाइंड करना है, और आपका ये दिया है 12। इट्स ओके। अब देखिए अब x1 की वैल्यू ये दी है तो x2 ये यहीं पर आएगा, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x2 की वैल्यू आपकी 11 और 12 माइनस 1 यानी 1 हो जाएगा। 11 करेंगे तो 1 हो जाएगा। x2 की वैल्यू 1 हो गई। आप यहाँ पर देखिए x1 की वैल्यू 11 आ रही है, x2 की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब x3 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर आपको पता करेंगे, बस x1 की वैल्यू आप निकालनी है तो हो जाएगा। x1 की वैल्यू आपको 11 दी है, और यहाँ पर देखिए x3 की वैल्यू दी है, आपको पता करना है फाइंड, और इक्वल्स टू 16 दिया है। कितना दिया है आपको? 16। x1 की वैल्यू 11 लिख लिए, और x3 इक्वल टू, अब 16 है, ये प्लस से इधर माइनस में जाएगा तो 11, x3 इक्वल्स टू, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, इसमें घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो x1 है वो ये है, x2 ये है, और x ये 3 हो गया। जस्ट लाइक एकदम y का वैसे ही निकालेंगे। चलिए एकदम y का ऐसे ही सेम टू सेम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे कि x और y 1 है,
और y2 को जोड़ते हैं, सेम वैसे ही लेंगे। देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोटबुक एक बार बुक में देख लीजिए। देखिए 39 आपको दिखा रहा हूँ, बस इधर कर लेते हैं, आपको दिखिएगा बढ़िया तरीके से। देखिए 39 में दिया है आपका इक्वल्स टू में क्या दिया है, इसका दिया है आपका 4, इसका दिया है 9 और इसका दिया है 7। चलिए झट से करते हैं। देखिए आपका वो हो गया। देखिए इसका इक्वल टू कितना दिया है आपका 7 दिया है, अपॉन में 2 रखेंगे। इसका देखिए y1 और प्लस y2 इक्वल्स टू 2 और इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डेट इज 14 हो गया। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, y का फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपका। और सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, और y2 जोड़े प्लस y3 जोड़े इक्वल्स टू आ रहा है 4। आप क्वेश्चन में से देख सकते हैं। अब इसका इक्वेशन बनाने के लिए इसमें 2 करेंगे। अब देखिए y2 प्लस y3 इक्वल्स टू 2, ये आपका 8 हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के। ये आपका ऐसे सेकेंड इक्वेशन बन गया। आपको थर्ड इक्वेशन बनाने के लिए 1 प्लस y3 और इक्वल टू 9 जोड़ देंगे, 9 और 1 में 2 इक्वल्स टू हो गया। देखिए y1 और y3 का मल्टीप्लाई किए तो आपका ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, और ये y3 और 2 9 18, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड, ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड हुआ। इट्स ओके। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन निकालने के लिए, आपको फोर्थ इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले सबको जोड़ना पड़ेगा। देखिए y1 प्लस और y2 जोड़ेंगे तो आपका 14 आया है, ठीक। तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, y1 प्लस y2 और यहाँ पर 14 छोड़ दीजिए। अभी इक्वेशन सेकेंड में देखिए y2 प्लस y3 दिया है, और ये थर्ड इक्वेशन में दिया प्लस y1 प्लस y3 दिया है, इक्वल्स टू में जोड़ देखिए 14 8 और 8 और 10, ठीक। तो 14 हो गया आपका, प्लस 8 हो गया, प्लस 18 हो गया। अब इसको ऐड करिए। देखिए इसको करेंगे आपका ऐड हो जाएगा, तो एक y इधर है, एक y इधर, 2y और आपका 1 प्लस 2y2 प्लस y3 2y3 इक्वल्स टू, यहाँ पर थोड़ा मैंने फास्ट कर लिया इसलिए थोड़ा सा वीडियो में नहीं दिखेंगे आप, लेकिन देख लीजिए मैं क्या क्या हूँ आपको बता दे रहा हूँ। देखिए 2 1 और 2y और प्लस 2y3, देखिए 14 हो गया, इक्वल्स टू 14 है, यानी जोड़ने पर 14 हो गया। इसमें से 2 कॉमन ले लिया, y1 प्लस y2 प्लस y3 लिख लिया, और उसके बाद देखिए क्या किया मैंने, 2 से इसको कैंसिल कर दिया तो 20 आया, यानी कि ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, y1 प्लस y2 y3। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो रहा था इसलिए मैंने शॉर्ट में जल्दी करने के लिए किया है। और इधर देखिए थोड़ा सा, इधर क्या किया मैंने, ये आपका फोर्थ इक्वेशन कंप्लीट हुआ। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन जो निकला वो, उसमें से हम क्या किए, सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दिए। देखिए फर्स्ट ये आपका फोर्थ इक्वेशन ये आया था, देख लीजिए यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन ये आया था, और फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पर देख लीजिए फोर्थ इक्वेशन में मैंने कौन सा इक्वेशन को घटा दिया था, ये यानी ये इक्वेशन को। देखिए ये लिखे है ना, ये y2 है आपका, इसमें से ये आपका कैंसिल, क्योंकि प्लस था तो अपोजिट साइन रहता है यहाँ पर इक्वेशन घटाने के लिए, और y1 की वैल्यू निकल गई 2l। अगर y1 और इसी फॉर्मूला के, यानी y1 की वैल्यू निकल गई तो y1 इसमें वैल्यू रख देंगे, तो पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगी कि y2 की वैल्यू क्या है। तो y2 की पुट करने के लिए वैल्यू y1 प्लस y2 14 आया है, और ये आपका 14 आ गया। देखिए 12, y1 की वैल्यू 12 निकाले हैं, y2 पता करना है, 14 आपको इक्वल टू के बाद ये आपका दिया है फर्स्ट इक्वेशन में। तो बस क्या करना है, y2 इक्वल टू 14 माइनस 12 और y2 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। अब क्या आपको y1 और ये आपका y2 आपको पता चल गया। अब क्या आप y3 कैसे पता करेंगे, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए y3 इसी की मदद से निकाल सकते हैं। y1 प्लस y3 इक्वल्स टू आपका यहाँ 18 दिया है, y1 की वैल्यू मैंने निकाली है 12 प्लस y3 इक्वल्स टू 18, y3 इक्वल्स टू 18 माइनस 12, क्या हुआ कि नहीं 12, आप बताइए 12 हो गया। तो y3 इक्वल्स टू इसमें से घटा देंगे तो आपका क्या होगा 6 होगा, यानी आपको ये भी पता चल गया कि y3 इक्वल्स टू 6 हो गया। अब चलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि x y कैसे लिखाया जाता है, ठीक। देखिए कैसे लिखेंगे, पहले देखिए अब a का, यानी a जो आया था a का कोऑर्डिनेट बताना है आपको। a का कोऑर्डिनेट मैंने 11 निकाला था x की जगह पर, और यहाँ पर y की जगह पर देखिए मैंने क्या निकाला हूँ, y1 की इक्वल टू 12 निकाला हूँ। तो इस तरह से a का कोऑर्डिनेट। अब b का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका, उसमें मैंने 1 निकाला था और इसमें देखिए 2 निकाला हूँ, यानी x की वैल्यू y2 की वैल्यू इसमें निकाला था, और एक y2 की ये वैल्यू हुई, x2 की ये वैल्यू हुई, ठीक। अब y3 कैसे निकालेंगे, अरे y3 तो निकाल लिए। अब देखिए c का कोऑर्डिनेट बताना है आपको, तो उसमें हम 5 मैंने निकाला था, और इसमें देखिए y3 की वैल्यू 6 आ गई, ये पुटिंग कर दिए, डेट इज़ योर आंसर।